चालू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। क्या होता है? बहुत ही सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी होता है, उसे क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी राज्य में जो सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी होता है उसे क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव। ठीक है, नेक्स्ट कि मुख्य सचिव राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वो क्या होता है? मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि राज्य में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? वो है मुख्य सचिव। नौकरशाह संगठन, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका जो प्रमुख, सबसे प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है यानी प्रशासनिक जो सेवा है उसमें राज्य, किसी भी राज्य में सबसे जो ऊपर वाली रैंक पे कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? वो है मुख्य सचिव। ये सब लाइनें ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये मतलब रॉन्ग है राइट है इस टाइप से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। कौन होता है? वो मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्रिमंडल के पास जाने वाली समस्त फाइलें किसके माध्यम से मंत्रिमंडल तक पहुंचती है? तो वो है मुख्य सचिव। तो मंत्रिमंडल तक जाने वाली कोई भी फाइल है तो वो किसके माध्यम से जो मंत्रिमंडल तक पहुंचती है वो है मुख्य सचिव के माध्यम से मंत्रिमंडल तक पहुंचती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। तो ठीक है, तो सचिवालय या कोई भी किसी भी राज्य में जो सबसे अधिक जो ऊपर वाली रैंक पे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव होता है ना, वो क्या होता है? मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, उसे ही क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्य सचिव क्या होता है? मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, उसे ही क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। ये बात सही है। तो वो मुख्य सचिव का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री को सलाह देना, वो उसका प्रमुख सलाहकार होता है। ये बात सही है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किन्हीं एग्जामों में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कथन क्या है? राइट है। राज्य की जो लोक सेवाएं होते हैं ना उनका प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता। तो ये कथन क्या है? गलत है। मुख्य सचिव किसका प्रमुख सलाहकार होता है? वो है मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है मुख्य सचिव, जबकि वो राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में कि ऐसे पूछते थे कि गलत कथन का चयन करो। तो गलत कथन इसमें से कौन हो गया कि मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। ये क्या है? गलत कथन है। तो वो सलाहकार किसका होता है? वो होता है मुख्यमंत्री का सलाहकार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? मुख्य सचिव की। तो मुख्यमंत्री के जो विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं उनको ही क्या चुना जाता है? मुख्य सचिव चुना जाता है। ठीक है, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, ये उनका कार्यकाल मुख्य सचिव के मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। मतलब उसके संबंध अच्छे हैं तो कार्यकाल उस पर ही निर्भर करता है मुख्य सचिव का कार्यकाल, और वो काम कैसा कर रहा है उस पर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव कैबिनेट का सचिव होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्य सचिव किसका सचिव होता है? कैबिनेट का जो सचिव होता है वो भी क्या होता है? मुख्य सचिव ही होता है। तो कैबिनेट का सचिव कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव राज्य के विभागों के सचिवों का मुख्य होता है। तो हर एक विभाग होता है उसका अलग सचिव होता है। ठीक है, उसका अलग सेक्रेटरी होता है। तो उन सभी सचिवों का जो मुखिया होता है ना वो कौन होता है? मुख्य सचिव। तो राज्य के सभी विभागों के जो सचिव होते हैं उनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव सिविल सेवा का प्रधान होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के जो पहले मुख्य सचिव थे। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? वो थे के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो राजस्थान की जो पहली महिला मुख्य सचिव थी वो थी श्रीमती कुशल सिंह। कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह
राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी, जो वो 2009 में अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव बनी। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी, वो थी श्रीमती कुशल सिंह, 2009 में अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव बनी। आगे देखते हैं राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं मुख्य सचिव बन चुकी है। तो वो 2 महिलाएं मुख्य सचिव बन चुकी है, एक तो है श्रीमती कुशल सिंह और दूसरी है श्रीमती उषा शर्मा। तो 2 महिलाएं राजस्थान में अभी तक मुख्य सचिव बन चुकी है। कौन कौन सी है? श्रीमती कुशल सिंह और श्रीमती उषा शर्मा। तो कुशल सिंह जो मुख्य सचिव बनी थी वो 2009 में अशोक गहलोत का कार्यकाल बनी थी, और उषा शर्मा अभी जो 2022 तक में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कार्यकाल था उसमें मुख्य सचिव बनी थी। तो अब हम आगे देखते हैं राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। वो है सावरदान उज्जवल। तो राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव है जो कि आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं? वो है सावरदान उज्जवल। सावरदान उज्जवल है वो कि आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं और मुख्य सचिव भी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के जो दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? वो थे वी नारायणन। तो पहले मुख्य सचिव तो कौन थे? अभी हमने देखा था, वो थे के राधाकृष्णन, और दूसरे मुख्य सचिव राजस्थान के थे वो थे वी नारायणन। कौन थे? वीर नारायणन। अगला प्रश्न है कि किन मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? वो थे बी एस मेहता। बी एस मेहता का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा रहा था। सबसे छोटा कार्यकाल कौन से मुख्य सचिव का रहा? वो थे निहाल चंद गोयल। निहाल चंद गोयल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था। आगे हम देखते हैं राज्य के पहले अनुसूचित जनजाति के जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? वो थे ओपी मीना। राजस्थान के पहले अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? वो थे ओपी मीना। तो राजस्थान के जो पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव थे वो थे ओपी मीना। अगला प्रश्न हम देखते हैं दिसंबर 2018 से जब अशोक गहलोत सरकार ने कार्यभार संभाला था तो मुख्य सचिव कौन थे? उस टाइम मुख्य सचिव थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। 2018 में जब अशोक गहलोत ने कार्यकाल संभाला था तब मुख्य सचिव कौन थे? वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। अभी जब भजनलाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने कार्यकाल संभाला है तो किसे मुख्य सचिव बनाया गया है? वो बनाया गया है अभी हम आगे देखेंगे टी रविकांत। किनको? टी रविकांत को मुख्य सचिव बनाया गया है अभी वर्तमान में। तो इसको आगे देखेंगे हम। तो सबसे पहले आपके जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें ना एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, जब 2013 में जब ऐसे पूछा गया था कि है ना 2013 से 2018 के बीच में कौन कौन मुख्य सचिव रहे। तो इस टाइप से ऐसे पूछ सकते हैं 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस सरकार में कौन कौन मुख्य सचिव रहे थे। तो वो देख लेते हैं एक बार। कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। जब अशोक गहलोत ने 2018 में कार्यकाल संभाला तब कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता। फिर बने राजीव स्वरूप, फिर बने निरंजन आर्य, और अभी कौन थी? उषा शर्मा थे। तो जब तक अशोक गहलोत ने त्याग पत्र दिया तब तक कौन थे? उषा शर्मा मुख्य सचिव थी। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव बनाया गया है, वो बनाया गया टी रविकांत को। ये याद रखना है, वर्तमान मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? वो बनाया गया टी रविकांत को। वो किसके कार्यकाल में मुख्य सचिव बने हैं? भजनलाल शर्मा के। तो वर्तमान मुख्य सचिव बनाया गया है, वो बनाया गया टी रविकांत। आगे हम देखते हैं मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री, उनको मैच करना है कि कौन से मुख्य सचिव किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुख्य सचिव बने थे, उनको मैच करना है। केपीयू मेनन किसके कार्यकाल में मुख्य सचिव बने? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। एसएल खुराना किसके कार्यकाल में मुख्य सचिव थे? बरकतुल्ला खां के कार्यकाल में। मदन मोहन कृष्णावली वो किसके कार्यकाल में थे? वो थे शिवचरण माथुर के। अगला हम देखते हैं टीवी रमणन। टीवी रमणन किनके कार्यकाल में थे? वो थे भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं मीठालाल मेहता। कौन थे? मीठालाल मेहता किनके कार्यकाल में थे? वो थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में कौन थे मुख्य सचिव? वो थे मीठालाल मेहता। नेक्स्ट है सी के मैथ्यू। सी के मैथ्यू किनके कार्यकाल में थे? वो थे अशोक गहलोत के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं राजीव महर्षि। राजीव महर्षि किसके कार्यकाल में थे? वो थे वसुंधरा राजे। तो 2 वर्ड है, एक तो राजीव महर्षि वो तो किसके कार्यकाल में थे? वसुंधरा राजे। जबकि राजीव स्वरूप वो किनके कार्यकाल में थे? वो थे अशोक गहलोत के। तो राजीव महर्षि किनके कार्यकाल में थे? वसुंधरा राजे के। जबकि राजीव स्वरूप थे वो अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव बने थे। राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव भारत के कैबिनेट सचिव तथा अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुके हैं? वो है नरेंद्र चंद, जो कि 1990 से 1992 के बीच मुख्य सचिव बने राजस्थान के। तो राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव है भारत के कैबिनेट सचिव तथा
अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुके हैं वो है नरेश चंद्र, ठीक है, नरेश चंद्र। नेक्स्ट हम देखते हैं किस मुख्य सचिव ने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। तो वो थे, कौन से मुख्य सचिव थे जिन्होंने कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया? वो थे वीबीएल माथुर। कौन थे? वीबीएल माथुर एक मुख्य सचिव थे जिन्होंने चार सीएम के साथ इन्होंने काम किया था। वीबीएल माथुर ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था। तो सबसे अधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? वीबीएल माथुर। अगर पूछा जाए सबसे, ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्य सचिव कौन थे? वो थे केपीयू मेनन। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगने पर मोहन मुखर्जी थे मुख्य सचिव। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगने पे जीके बनोद थे मुख्य सचिव। चौथी बार राष्ट्र सचिव लगने पे टीवी रमणन मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद है उसके सचिव के रूप में या मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में काम कौन करता है? वो करता है मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव मंत्री परिषद तथा मंत्री परिषद की उप समिति इन दोनों के सचिव के रूप में काम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है मुख्य सचिव को। उसे अवशिष्ट वसीयतदार या रेजिडुअल लिगेटी ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी कार्य करता है जो किसी विभागीय सचिव को आवंटित नहीं होते। हर एक विभाग का अलग सचिव होता है, ठीक है, और जो काम विभागीय सचिवों को आवंटित नहीं होते उन सभी कामों को करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्य सचिव की। इसलिए ही इसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्री परिषद तथा मंत्री परिषद की उप समिति इन दोनों का सचिव कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव किस किस का सचिव होता है? वो है मंत्री परिषद का भी सचिव होता है और मंत्री परिषद की उप समिति इन दोनों का सचिव कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव ही इन दोनों का सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यह जरूरी नहीं है कि राज्य का ना जो सबसे वरिष्ठ है, सबसे सीनियर आईएएस है उसे ही मुख्य सचिव बनाया जाए। यह जरूरी नहीं है कि जो राज्य का जो सबसे सीनियर आईएएस है ना उसे ही मुख्य सचिव बनाए, तो उससे जूनियर को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। वो उस टाइम क्या देखते हैं? उसके योग्यता देखते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह के साथ उनके संबंध देखते हैं, इन सभी चीजों को उस टाइम देखा जाता है। तो ये बात जरूरी नहीं कि उस सबसे सीनियर आईएएस को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किशन पुरी वो भी मुख्य सचिव बन चुके हैं। एसडब्ल्यू शिवशंकर वो भी मुख्य सचिव बन चुके हैं। बीजी राव वो भी राजस्थान के मुख्य सचिव बन चुके हैं। वी नारायणन वो भी राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं। अब हम देखते हैं कि आरपीएससी की पुरानी परीक्षाओं में मुख्य सचिव से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई। ठीक है, तो 2018 में जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी तब राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। अभी हमने पढ़ा था कि जब 2018 में सरकार बनी थी तब राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है मुख्य सचिव मंत्री परिषद का तथा साथ ही इसकी उप समिति का भी सचिव होता है। तो हमने देखा था मुख्य सचिव किस किस का सचिव होता है? मंत्री परिषद का और उसकी उप समिति दोनों का सचिव होता है। ये कथन तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो वरिष्ठतम अधिकारी को ही, ठीक है, तो उसको ही नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर को ही मुख्य सचिव बनाए, उससे जूनियर को भी उससे जूनियर को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। ये किस बात पर निर्भर करता है कि उसके मुख्यमंत्री के साथ संबंध कैसे है या फिर वो उसकी योग्यता कैसी है। ठीक है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। तो ये दूसरा क्या है? गलत हो गया। तो इसमें सही क्या हुआ? केवल एक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा था? वो था एनसी गोयल।
एनसी गोयल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी के मैथ्यू किसकी टाइम मुख्य सचिव थे? वसुंधरा राजे नहीं, तो वो किसकी टाइम थे? अशोक गहलोत की टाइम थे। सी के मैथ्यू किसकी टाइम थे? अशोक गहलोत की टाइम। राजीव महर्षि किसकी टाइम? अशोक गहलोत की टाइम नहीं, वो किसकी समय थे? वसुंधरा राजे के टाइम थे। नेक्स्ट देखते हैं, मीठालाल मेहता वो भैरव सिंह शेखावत की टाइम सही है। केपीयू मेनन मोहनलाल सुखाड़िया की टाइम ये सही है। तो ये पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे दो सुमेलित नहीं है, तो जिसके कारण ये क्वेश्चन क्या हो गया था? बोनस हो गया था। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है कि सीके मैथ्यू गहलोत की टाइम थे और राजीव महर्षि वसुंधरा राजे के टाइम थे। ठीक है, कौन? मुख्य सचिव। जबकि एक ही वर्ड इससे मिलता जुलता है, राजीव स्वरूप। राजीव स्वरूप, अगर राजीव स्वरूप पूछ लिया जाए ना तो वो किसकी टाइम थे? अशोक गहलोत की टाइम मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के में देखते हैं, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है? तो उषा शर्मा से पहले कितनी महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी है? केवल एक महिला। वो कौन सी थी? केवल एक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक। तो वो कौन थी जो कि उषा शर्मा से पहले मुख्य सचिव रह चुकी है? वो थी श्रीमती कुशल सिंह। ठीक है, तो राजस्थान में केवल दो महिला ही मुख्य सचिव रह चुकी है, एक तो है श्रीमती कुशल सिंह, दूसरी उषा शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का मैच करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है मोहनलाल सुखाड़िया, इनके टाइम कौन थे? केपीयू मेनन सही है। बरकतुल्ला खान के टाइम आर.डी. माथुर नहीं थे मुख्य सचिव। शिवचरण माथुर के टाइम मदन मोहन कृष्णावली, ये भी सही है। भैरव सिंह शेखावत की टाइम टी.वी. रमणन, ये भी सही है। ठीक है, तो बरकतुल्ला खान की टाइम आर.डी. माथुर नहीं थे, तो आंसर होगा सेकंड। तो क्या है सुमेलित? कौन सा नहीं है? सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को सावधानी से पढ़िए। ठीक है, अब ये बताना है अपन को, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। ठीक है, सही है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये कथन भी सत्य है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, नहीं। मुख्य सचिव किसका प्रमुख सलाहकार होता है? मुख्यमंत्री का। वह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? पहला और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा। केवल पहला और दूसरा किस में आ रहा है? इसमें, तीसरे ऑप्शन में। तो इसका आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य सचिव होता है वो किसका प्रमुख सलाहकार होता है? मुख्यमंत्री का। वह राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, याद रखना ये। राज्य का मुख्य सचिव का कार्य क्या होता है? ठीक है, वो देखते हैं। कैबिनेट के सचिव के रूप में काम करता है, सही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है, सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में काम करता है। मुख्य सचिव होता है वो क्या है? सचिवों के मुखिया के रूप में काम करता है। ठीक है, तो मुख्य सचिव होता है ना, वो जितने भी विभाग है उनके जो सचिव है उन सभी के मुखिया के रूप में काम कौन करता है? वो काम करता है मुख्य सचिव। सही है ये कथन भी। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, ठीक है, राजस्थान में जो सिविल सेवा है, प्रशासनिक सेवा, उसका सबसे प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव ही होता है। ठीक है, तो प्रशासनिक सेवा का सबसे जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं, राज्य के प्रधान के रूप में। राज्य के प्रधान नहीं होता है मुख्य सचिव, कभी भी राज्य का प्रधान नहीं होता है। वो क्या होता है? प्रशासनिक सेवाओं में सबसे हाई रैंक वाला अधिकारी होता है। तो ये ई वाला कथन गलत है, बाकी सभी क्या है? सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कौन से ऑप्शन में है? पहले में, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हम देखते हैं, राज्य के मुख्य सचिव को अविशिष्ट क्या है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अवशिष्ट वसीयतदार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऐसे सभी कार्य करता है जो कि विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं होते। क्योंकि वो जो कोई भी विभागीय सचिव होता है, उनको जो भी काम मिलते हैं ना, उनको जो काम नहीं मिलते, वो सभी कामों की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्य सचिव की। तो इसलिए ही उसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो मंत्रिमंडल का सचिव होता है, सही है। मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ये भी सही है।
लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये भी सही है। सचिवों का प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो चारों सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर कौन होता है। किसी भी राज्य में जो प्रशासनिक सेवा होता है ना, उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, वो होता है मुख्य